हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न वीसीआई। आज हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज की क्लास 8 है। आज की क्लास में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे: डाटा मेजरमेंट यूनिट, कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड बूटिंग ऑफ कंप्यूटर। लास्ट की क्लास में हमने कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को कवर कर लिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं डाटा मेजरमेंट यूनिट। जैसा कि हम सभी को पता है, जब हम किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमारे उसके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, जिसको हम या तो मीटर में या किलोमीटर में कवर करेंगे। उसी तरीके से जब हम डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर करते हैं तो उसकी भी कुछ यूनिट्स होती हैं, जिन्हें हम कंप्यूटर की डाटा मेजरमेंट यूनिट्स बोलते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट डाटा की होती है बिट, जो किसका कॉम्बिनेशन होती है, 0 या 1 का। बिट से बड़ी कंप्यूटर की डाटा मेजरमेंट यूनिट होती है निबल, जो किसका कॉम्बिनेशन होती है, 4 बिट का। उसके बाद अगर 8 बिट का कॉम्बिनेशन मिलाया जाए तो उसको बोलते हैं 1 बाइट या 2 निबल। उसी तरीके से 16 बिट की कॉम्बिनेशन को बोलते हैं 1 वर्ड या 2 बाइट। बाइट बड़ी यूनिट होती है, बाइट को कैपिटल बी से डोनेट करते हैं और बिट को स्मॉल बी से। नेक्स्ट हम अपनी अब अनदर मेजरमेंट यूनिट की ओर चलते हैं। तो 1000 बाइट बराबर होता है 1 किलो बाइट और 1024 किलो बाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट and 1024 gigabyte is equal to 1 terabyte. 1024 terabyte is equal to 1 petabyte. 1000 petabyte is equal to 1 exabyte. सेम उसी तरीके से 1 जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट एंड जिप्टोबाइट। आपको मैक्सिमम यहाँ तक तो ये लर्न होने ही चाहिए, एक्साबाइट तक। सेम उसी तरीके से इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन में लेते हैं, क्योंकि 1024 होता है 2 की पावर 10, तो 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 2 की पावर 10 बाइट। सेम उसी तरीके 1 बाइट इक्वल टू 1 MB इज इक्वल टू 2 की पावर 10 बाइट इंटू 2 की पावर 10 किलो बाइट, 2 की पावर 20। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट हो जाएंगे, 2 की पावर 30। इनको भी हमको सेम इसी तरीके से लर्न कर लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने जैसा नहीं है, बस ये आपको ग्राफ लर्न कर लेने हैं। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। आज ये हमारा नवा टॉपिक है जिसमें हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस को कवर करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर लैंग्वेजेस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम से भी जाना जाता है और ये 2 प्रकार की होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेजेस एंड सेकंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस भी 2 प्रकार की होती हैं, जो फर्स्ट जनरेशन में आई और सेकंड जनरेशन में आई। पहली है मशीन लैंग्वेज, दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। उसी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेजेस भी 3 तरीके की हुई, एक थर्ड जनरेशन में आई, एक फोर्थ में आई एंड एक फिफ्थ में आई। ये हमने जनरेशन ऑफ चैप्टर में कवर किया हुआ है, तो यहाँ पर हमने इसको नोट डाउन नहीं किया है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में। तो लो लेवल लैंग्वेजेस हमने बताया आपको 2 तरीके की होती हैं, एक मशीन लैंग्वेज एंड दूसरी असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, ये कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल होती है। कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है वो कौन सी लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। इसीलिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ट्रांसलेटर की, क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज में अगर हम कोड लिखेंगे तो हमको उसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर हम कोड असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे तो हमको उसके लिए कौन सा ट्रांसलेटर नीड होगा, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, कौन सा, असेंबलर। नेक्स्ट, कंप्यूटर और मशीन लैंग्वेज किसकी फॉर्म में होती है, बाइनरी फॉर्म में, 0 या 1 की। ये मशीन पर डिपेंडेंट होती है, इसके लिए ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं होता है और इसको कोड करना हार्ड होता है। और इंस्ट्रक्शंस किसकी फॉर्म में होंगे, 0101 की फॉर्म में होंगे और इनके इंस्ट्रक्शंस को किस नाम से जानते हैं, मैक्रो के नाम से। सेम अगर दूसरी साइड आते हैं तो ये असेंबली लैंग्वेज कैसी होगी, यूजर अंडरस्टैंडेबल होगी। ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होगी और इसके लिए ट्रांसलेटर कौन सा रिक्वायर्ड होगा, असेंबलर।
और इसके इंस्ट्रक्शंस को किस नाम से जानते हैं, मेनोमिक्स, है ना। और इंस्ट्रक्शन किस लाइक होंगे, ऐड ए एंड बी। और इन दिस एक्शन को क्या बोलते हैं हम, ऑपकोड। एंड जो ऐड कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेंड। नेक्स्ट अब हमारी आई हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये कैसी होती हैं, यूजर अंडरस्टैंडेबल होती हैं, इजी टू कोड करना इनको इजी है, मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं। और इसके लिए ट्रांसलेटर कौन सा रिक्वायर्ड होता है, कंपाइलर या इंटरप्रिटेटर। इंटरप्रिटेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है, कंपाइलर किसी भी कोड को एट ए टाइम कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, और इंटरप्रिटेटर क्या करता है, किसी भी कोड को टाइम लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में। ये इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, इंटरप्रिटेटर होगा। ठीक, इसमें इंस्ट्रक्शंस किस तरीके के होंगे, सोर्स कोड होगा। इंस्ट्रक्शन को क्या नाम देंगे हम, सोर्स कोड। अब फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी, फोर्ट्रन, जिसका फुल फॉर्म क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन। किसके द्वारा डेवलप किया गया था, जॉन बेकस। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज फॉर बिजनेस पर्पज के लिए कौन सी थी, कोबोल, जिसका फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके इन्वेंटर कौन है, ग्रेस होपर। फर्स्ट एजुकेशनल लैंग्वेज जो ग्राफिक्स के लिए यूज हुई थी वो कौन सी है, लोगो, लैंग्वेज फॉर ग्राफिक्स ओरिएंटेड। नेक्स्ट अब हमारी कुछ एआई में यूज होने वाली लैंग्वेजेस एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे लिप्स, प्रोलॉग, इनके हमने वो भी लिख दिए हैं यहाँ पर, इन्वेंटर, पाइथन, सी प्लस, हास्केल, जूलिया, आर, जावा एंड जावा स्क्रिप्ट। इनको हमको रट लेना है, इसी तरीके से मगअप कर लेना है। ये हमारा फैक्चुअल पार्ट है कंप्यूटर का, इसको हमको रटना ही है। इसके बाद कुछ हमने यहाँ पर एक लिस्ट में कुछ लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रन, एल्गोल, लिप्स, कोबोल, बेसिक, पास्कल, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा एंड जावा स्क्रिप्ट, ये हमने कुछ लैंग्वेजेस दिए हैं, उनके डेवलपर दिए हैं, उनकी डेवलपिंग ईयर दी है, एप्लीकेशन एरिया दिया है एंड नेचर के बारे में बताया है। तो आपको इनको एज इट इज़ लर्न कर लेना है। ये आपसे पेपर में एज इट इज़ एज ए फैक्ट पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा बूटिंग ऑफ कंप्यूटर। बूटिंग ऑफ कंप्यूटर में हम समझेंगे कंप्यूटर की बूटिंग कितने प्रकार की होती है। तो कंप्यूटर की बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक कोल्ड बूटिंग एंड एक वार्म बूटिंग। और सबसे पहले बूटिंग होती क्या है, तो द प्रोसेस टू स्टार्ट कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। कंप्यूटर को स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, बूटिंग। और कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्रोग्राम कहाँ पर सेव होते हैं, रोम में। कहाँ पर सेव होते हैं, रोम में। और सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा होता है जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, जो रैम में आता है उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हम पिछली क्लासों में सीखते हुए आए हैं। फिर बूटिंग के दो टाइप, एक कोल्ड बूटिंग एंड एक वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग या इसको रीस्टार्ट भी बोल सकते हैं। जब हम कंप्लीटली शट डाउन करने के बाद कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड बूटिंग, जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F4। और वार्म बूटिंग को हम रिस्टार्ट बोलते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+Delete या रिस्टार्ट बटन। शट डाउन क्या होता है, कंप्यूटर कंप्लीटली ऑफ हो जाता है। एक स्लीप का ऑप्शन होता है कंप्यूटर में ऑफ करने के लिए, जिसमें क्या होता है, स्क्रीन तो ऑफ हो जाती है बट प्रोग्राम रन करते रहते हैं और पावर कंज्यूम करेगा। और हाइपरनेट क्या होता है, हाइपरनेट में प्रोग्राम एक हाइपरनेट फाइल में सेव हो जाते हैं और कंप्यूटर कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है। बट जब हम उसे दोबारा ऑन करेंगे तो हमारी वो प्रोग्राम्स जहाँ से हमने उनको क्लोज किया था वहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये रही आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने आज की क्लास में 3 टॉपिक्स कवर करे। पहला टॉपिक था हमारा डाटा मेजरमेंट यूनिट, दूसरा था हमारा लैंग्वेजेस, एंड थर्ड टॉपिक था हमारा बूटिंग ऑफ कंप्यूटर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।